इस वीडियो से हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एग्जामिनर करता यह है कि क्वेश्चन के कुछ शब्दों में बदलाव कर देता है और आपसे पूछ देता है। तो उस समय क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है श्वसन क्या है, आपसे पूछ देगा श्वसन से आप क्या समझते हैं। उस समय ये नहीं सोचना है कि मैंने तो पढ़ा था श्वसन क्या है और यहाँ पर पूछ दिया है श्वसन से आप क्या समझते हैं। देखिए, एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा शब्द जो है ना वो बदल देता है, तो स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेन बात पर फोकस करना है और क्वेश्चन को समझना है। मेन बात देखिए श्वसन, बस इसको आप पढ़िए और आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दे श्वसन किसे कहते हैं, या फिर श्वसन क्या होता है, या फिर श्वसन से आप क्या समझते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखें मेन बात है श्वसन, तुरंत उसका आंसर लिख दिए। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आइए आंसर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों, कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है, एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम। अच्छे से शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्या ये जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना उसका चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है। मतलब कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को याद रखिए। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसका ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो इससे बन क्या रहा है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें बन रही है। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। देखिए, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ और बना क्या क्या, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये बनते हैं श्वसन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए, ये जो श्वसन है ना यह एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है। इतना सा बात आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए उसमें होता क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है ना इसका चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इस बात को याद रखिए। देखिए, जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ तो इससे प्रभाव क्या हुआ, इसके फलस्वरूप पदार्थ क्या हुआ, तो देखिए इसके फलस्वरूप ना ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, याद रखिए ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाता है। दोस्तों यही था, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन है, यहाँ पर देखिए, यह एक अपचायक क्रिया है। यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो है अपचायक क्रिया, याद रखिए। श्वसन जो है ना दोस्तों, ये जो है श्वसन, यह एक अपचायक क्रिया है। शब्द को आप ध्यान में देखिए, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए, अपचायक क्रिया, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। आप ये लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं ये समीकरण तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए इसको भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समीकरण को समझिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समीकरण को समझते हैं। C6H12O6, क्या यहाँ पर C6, अच्छे से देखिए, C6H12O6 ये है कार्बनिक पदार्थ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब ये टूटता है, किसमें टूटता है, तो देखिए ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, CO2 को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या है 6H2O, H2O को क्या बोलते हैं, जल, इसके साथ ऊर्जा। ये तीनों फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए जो आपने पढ़ा वही यहाँ पर लिखा गया है। आपने पढ़ा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। देखिए यह है कार्बनिक पदार्थ, इसका ऑक्सीकरण हुआ,
इसके फलस्वरूप क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये सब मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना 6CO2, CO2 किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे जल है ना H2O और ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है, यही है श्वसन। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोस्तों आप लिख लीजिए। थैंक यू।